हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ एडिटोरिया बिहार एसएससी सचिवालय सहायक वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से मिल सके तथा पास के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रभाव में निम्न में से किसका माना जाता है। भारतीय संविधान में प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो ये आपका माना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल ऑप्शन नंबर बी 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों वो आपका मौलिक अधिकार से समाप्त कर कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है दोस्तों कि राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों का संरक्षण। दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और कृषि पशुपालन का संगठन, इसके अलावा दो और है दोस्तों मद्यपान निषेध और गौवध का निषेध। ये सब दोस्तों गांधीवादी दर्शन पर आपका आधारित है। अगला है दोस्तों कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है। तो इसका आपका सही आंसर दोस्तों वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग का अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 280। दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन होने वाला वित्त आयोग संघ और राज्य के मध्य राजस्व का वितरण दोस्तों करता है। अगला है दोस्तों कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। तो दोस्तों ये आपका निहित की गई है अवशिष्ट शक्तियां ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के 5 अनुच्छेद 248। अवशिष्ट शक्तियां का दोस्तों आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 248। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी। दोस्तों भारत के महान्यायवादी का आर्टिकल है आर्टिकल 76, जो कि इसके तहत भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी नियुक्त करता है। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 169। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बतलाया गया है। तो ये आपका दोस्तों बतलाया गया है ऑप्शन नंबर बी, भाग 8 में। अगला है दोस्तों कि कोको कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो ये आपका होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों H3PO4। अगला है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पॉजिट्रॉन। दोस्तों और वही इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था वो था दोस्तों आपका 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा। अगला है दोस्तों कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला है दोस्तों कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपका यह नियम कहलाता है बॉयल का नियम। अगला है दोस्तों कि धुआं किस प्रकार की विलयन का उदाहरण है। तो ये आपका दोस्तों उदाहरण है गैसों में ठोस का।
अगला है दोस्तों कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक अम्ल। अगला है दोस्तों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। वहीं पर दोस्तों प्रथम आईएएस पूछे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अन्ना जॉर्ज। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश दोस्तों फातिमा बेबी, और उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों लीला सेठ। अगला है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? तो ये दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला है दोस्तों कि फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती से। अगला है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? और दोस्तों ये आपका भाग लिया था ऑप्शन नंबर सी, 1934 में। अगला है दोस्तों मैथ है, तो आप इसको बना लीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ। तो अगला है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला है दोस्तों कि 8560 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96। अगला है दोस्तों कि दिया हुआ है 3√2, √3, 3√4 और 6√15 में से सबसे छोटी संख्या कौन सा है? तो ये आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3√2। अगला है दोस्तों कि 0.57 का सरलतम मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 26/45। अगला है दोस्तों कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है तो a + b + c/c का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला है दोस्तों कि इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3.8। अगला है दोस्तों कि वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13, 5, 18 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1185। अगला है दोस्तों कि एक घननाभ के विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 1300 वर्ग सेंटीमीटर। आपका अगला है दोस्तों कि एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है दोस्तों कि 1 - sin 16/cos 16 का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 - √3। अगला है दोस्तों कि 50 मीटर ऊंची मीनार के पास से 50 √3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। अगला दिया हुआ है दोस्तों कि दिए गए चित्र में जीवा ए, बी और सी डी परस्पर बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। यदि सी डी बराबर 10, सी पी बराबर 5 और बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 सेंटीमीटर। अगला है दोस्तों कि एक वृत्त जिसका केंद्र 0 है तथा ए और बी वृत्त का व्यास यदि त्रिभुज कोण ABC 70 डिग्री है तो कोण BAC की माप ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री। अगला है कि यदि एक संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2xy + x + y। अगला है दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ है और वह 900 मतों से विजयी हुआ है। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3000। अगला है दोस्तों कि बालू और लोहे के
10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है तो कितनी बालू और मिलाई जाए कि 10 लोहा 10% हो जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 kg। अगला है दोस्तों कि एक घोड़े को 20 रुपये में बेचने पर 20,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े कितने रुपये में बिकेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 22,400 रुपये। अगला है दोस्तों कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो इसका वार्षिक दर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10%। अगला है दोस्तों कि यदि किसी धनराशि का 12.1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 480 रुपये। अगला है कि ये किसी काम को 8 घंटे में, बी उसी काम को 12 घंटे में, तो यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटों में पूरा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.4/5 घंटा। अगला है कि राम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वो अपनी दूरी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा तो उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर। अगला है कि यदि A/B = 2:3 है, BC 4:5 है तो A + B = 20 + C का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20:27। अगला है कि यदि A + B = 7 है तथा AB = 12 है तो A² + B² का मान निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 25। अगला है दोस्तों कि यदि x - 1/x = 1/2 है तो 4x² + 4/x² का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। अगला है कि द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी -3। अगला है दोस्तों कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नाथुला मेघालय। नाथुला दोस्तों ये आपका लद्दाख में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है दोस्तों। आपका है कि सुवर्णश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये दोस्तों आपका सहायक नदी है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र की। अगला है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी पार्वती। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग का लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जलमार्ग 4। अगला है दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी पंपास। पंपास है दोस्तों ये जो ये है अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला है दोस्तों कि प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये आपका किया गया था ऑप्शन नंबर बी रियो डू जेनेरो में। कब किया गया था दोस्तों? तो 1992 ईस्वी में। ये रियो डू जेनेरो कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका ब्राज़ील में। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी नागपुर में। अगला है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये आपका प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया से। अगला है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर डी फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला है दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से किससे संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों संबंधित है ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत के क्षय को रोकता है। दोस्तों ये ओजोन परत से संबंधित है। तो ये हुआ था कब दोस्तों? तो ये हुआ था आपका दोस्तों 1 जनवरी 1989 ईस्वी को। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है दोस्तों कि भारतीय
प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिन्होंने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका दोस्तों जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, गांधार कला से। अगला है दोस्तों कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोदी वंश। इसके संस्थापक थे दोस्तों बहलोल लोदी और इसके अंतिम शासक थे दोस्तों इब्राहिम लोदी, जिसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ 1526 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला है दोस्तों कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका था मूल उद्देश्य था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विश्व बंधुत्व। इस धर्म इलाही की स्थापना दोस्तों अकबर द्वारा किया गया था 1582 ईस्वी में। इसका प्रथम अनुयायी था दोस्तों आपका बीरबल। अगला है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1887 ईस्वी में। अगला है दोस्तों कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो इसकी स्थापना दोस्तों किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। अगला है कि निम्न में से किस घटना के सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, गांधी इरविन समझौता। अगला है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? ये दोस्तों संग्रह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कविताओं का। अगला है दोस्तों कि भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों खिताब जीता है आपका इंडोनेशिया को हराकर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत के नए प्रमुख निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार को। ये दोस्तों आपका 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनका कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। अगला है दोस्तों कि दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला है दोस्तों कि टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जीता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात टाइटंस ने। अगला है दोस्तों कि एलिजाबेथ बॉर्नहोल हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? तो ये आपका दोस्तों बनी है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की। अगला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 हेतु किसे चयन किया गया है? तो ये आपका दोस्तों चयन किया है ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री को। अगला है दोस्तों कि कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की थी? तो ये आपका दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अगला है दोस्तों कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाने का विषय क्या था? तो ये दोस्तों इसका विषय था आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। अगला है दोस्तों कि राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका दोस्तों लिखी गया है ऑप्शन नंबर डी, इम्तियाज अनीस। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित दुनिया के पहले DNA आधारित वैक्सीन जायकोविड-D के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये आपका दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत को। अगला है दोस्तों कि यदि लक्सर को कोड भाषा 30 में लिखा जाए तो GUILDS का कितना होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला है कि यदि 38 + 15 = 16 है तो 29 + 36 = 99 है तो 82 + 44 = क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 80। ये दोस्तों रीजनिंग है, आप खुद बना लीजिएगा। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द को अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेशन, इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, पांडु 4, 3, 1। अगला है दोस्तों कि निम्न में शब्दों में से कौन सा शब्द कोश में पहले आएगा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका नाम ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रेस।
अगला है दोस्तों की श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 135। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जिससे दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समान हो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 7, 12, 22। अगला है दोस्तों कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान के स्थान पर क्रमबद्ध रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों शब्द विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या आकृति को चुनना है। तो अगला क्वेश्चन है कि अनम्य तो आत्मविश्वास के साथ कौन सा शब्द दोस्तों आकृति लगेगा, तो इसका जो सही आंसर है आत्मसंशय, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों नंबर इक्वल टू इतना तो घोष बराबर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि मृत्तिका रेगिस्तान में होती है, तो इसमें से कौन सा दोस्तों सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रधनुष बराबर आकाश। अगला है 6:11:11 6:11 समानुपात 11 अनुपात डैश, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30। अगला का आंसर 91 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी RTQS। अगला है दोस्तों कि लेखक का संबंध कलम से है, तो इनमें से कौन सा सही संबंध है जो सही आंसर होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कलाकार का ब्रश से। जिस प्रकार लेखक का कलम के माध्यम से अभिव्यक्त करता है उसी प्रकार कलाकार ब्रश के माध्यम से भी अभिव्यक्त करता है। दोस्तों इनमें से कितने त्रिभुजें देखना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 28। अगला है कि ए बी और सी का पिता है और बी ए का बेटा है लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, तो उसका सी का ए के साथ क्या संबंध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुत्री। अगला है दोस्तों कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला और दाएं घुमा फिर दाएं और फिर अंत में बाएं ओर घूमकर चलने लगा, तो वो व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर। अगला है कि कौन सा आरेख राजनीतिकों कवियों महिलाओं के बीच संबंध को सही निरूपण करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि यदि कोई कुट भाषा में लूज को 131357 और गेंद को 2468 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में 8461 का शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी NAILS। अगला 105 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 98 नंबर। 98 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है 99 नंबर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 46। अगला है दोस्तों कि दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए जो अंतिम शब्द को ज्ञात करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द अक्षर ज्ञात करना है, तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 39। अगला है दोस्तों 102 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 5। अगला है दोस्तों कि 103 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी एस। अगला 104 नंबर दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है उसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी JNI। अगला है दोस्तों 105 नंबर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 16। अगला है दोस्तों कथन और निष्कर्ष है, तो दोस्तों आपका कथन है कि सभी वकील दोस्तों ये वकील है और सभी वकील विद्यावासी हैं, तो दोस्तों ये सभी वकील विद्यावासी हैं और कुछ महिलाएं वकील हैं, तो दोस्तों कुछ महिलाएं वकील हैं, तो इसी कथन पर निष्कर्ष दिया गया है। तो निष्कर्ष को देखना है कि कौन सा सही होगा, तो दोस्तों आपका निष्कर्ष है कुछ महिलाएं विद्यावासी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं वो कुछ महिलाएं दोस्तों तो विद्यावासी हैं, लेकिन दूसरा निष्कर्ष है कि सभी विद्यावासी महिलाएं हैं, तो दोस्तों सभी विद्यावासी महिलाएं नहीं हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। इसीलिए आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि रहीम अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है,
फिर वहाँ से दाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है तो वो अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर। अगला है दोस्तों कि ये घड़ी 7:30 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर दिखाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द को चुनना है जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी रीड। अगला है दोस्तों कि अरुण और दीपक की आयु 4:3 का अनुपात है। यदि 6 वर्ष बाद वरुण की आयु 26 वर्ष होगी तो इस समय दीपक की आयु क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चिकित्सक शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को भलीभांति दर्शाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि एक छायाचित्र फोटो की ओर इशारा करते हुए रामू कहा उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। तो वो फोटोग्राफर कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रामू कई पुत्र हैं। अगला है दोस्तों कि प्रतीकों को बदलने और समीकरण इतना को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय प्रतीकों का सही संयोजन चुनना है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ स्काई इज ब्लू है, 240 का अर्थ सी इज डीप है, एंड 698 का अर्थ सी लुक्स ब्लू है। तो ब्लू के कोड के लिए कौन सा संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8। अगला है दोस्तों कि यदि वायु को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीला को आकाश कहा जाए, तो आकाश को पीला कहा जाए, तो पीले को पानी कहा जाए, तो पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश को क्या कहा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आकाश। अगला है दोस्तों कि यदि एक कूट भाषा MONKO 46526 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में KLGMN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4 5। अगला है दोस्तों कि प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये बनाए जा सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 शब्द। अगला है दोस्तों कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों को विषम को चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 69-14। अगला है दोस्तों कि उसी विकल्प का चयन करना है जो एक संयोजन के दर्पण के प्रतिबिंब को काफ़ी मिलता जुलाता हो। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला है दोस्तों कि वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके एक भाग के रूप को आकृति x है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए है 1। अगला है दोस्तों कि आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाले 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला है दोस्तों कि एक ऐसी आकृति को चुनना है जो कि खुले के रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला है दोस्तों कि दी गई आकृति में से प्रत्येक आकृति को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 वर्गों में समूहित करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करना है जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे में फिट बैठने के लिए एक पूर्ण वर्ग बनाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 245। अगला है दोस्तों कि दिए गई आकृति एक्स में दर्शाए गए कागज की शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है। यदि विकल्प 1 2 3 4 में वो बॉक्स को चुनना है जो पहले वाले बॉक्स के समान है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। अगला है दोस्तों कि उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। अगला है दोस्तों कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इंसुलिन का आविष्कार दोस्तों आपका किया था ऑप्शन नंबर ए
बेंटिंग एंड वेस्ट ने 1932 ईस्वी में। अगला है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डैश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए स्नायु मतलब लिगामेंट। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, न कि एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर बी पेंटोस। अगला है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो इसका संबंध है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विसोस के। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रिक संदूषित भोजन या जल को उपयोग के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला है दोस्तों कि कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी लाइसोजाइम। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इनमें से सभी। अगला है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो ये दोस्तों आपका होता है ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम में। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है, तो ये जारी करती है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है दोस्तों कि भारतीय साख समिति के द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों आपका इनमें से सभी, अल्पकालिक ऋण भी, दीर्घकालिक और मध्यकालिक ऋण भी। अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु के व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 18 से 50 वर्ष के बीच की आयु के लोगों को। अगला है दोस्तों कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला है दोस्तों कि स्थिर एवं गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये आपका करता है ऑप्शन नंबर बी सौर सेल। अगला है दोस्तों किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। अगला है दोस्तों कि ध्वनि का तरत्व या स्वरलेस का निर्धारित ध्वनि है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए की आवृत्ति से होता है। अगला है दोस्तों कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। अगला है दोस्तों कि लो क्लासेस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, तो ये आपका दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी अमोनिया क्लोराइड। अगला है दोस्तों कि किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है, तो इसका कारण दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। अगला है दोस्तों कि किस निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तांक सबसे अधिक होता है, तो ये आपका होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बैगनिका। तो दोस्तों ये रहा प्रैक्टिस मॉडल सेट नंबर 1 ड्यूटेरिया का। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर दोस्तों इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखकर कमेंट कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।